बीजेपी सरकार ने कुछ काम तो किया ही नहीं। अगर मुद्दों पे बात करें तो यहाँ आप 4 घंटे भी बैठे रहेंगे तो इनके मुद्दे गिनते रहेंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे, हम थक जाएंगे। गरीब तो इस भरोसे आता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मेरा फ्री में इलाज होगा, लेकिन उसको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ कोई भी सहूलत नहीं मिलती। अगर बात करें तो जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो सबसे कमजोर कैंडिडेट है। सीएम साहब के सामने तो मैं कहता हूं कोई हल्के से हल्का भी उम्मीदवार खड़ा होता तो भी सीएम साहब की जमानत जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर न्यूज हरियाणा। मैं हूं राकेश शर्मा। आने वाले 25 मई को लोकसभा चुनाव फिक्स हो चुके हैं हरियाणा के लिए, और इसके साथ साथ करनाल में विधानसभा उपचुनाव भी होना है। बात करते हैं इन चुनावों के मद्देनजर जो सभी पार्टियों ने तकरीबन अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि किन मुद्दों की वो लड़ाई लड़ने वाले हैं और क्या वो जनता से अपील करेंगे। जी नमस्कार, द समर न्यूज में इंद्रजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। जी इंद्रजीत जी, 25 मई को लोकसभा चुनाव होने निश्चित हो गए हैं। किन मुद्दों की आप लड़ाई लड़ने वाले हैं? देखो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ काम तो किया ही नहीं। अगर मुद्दों पे बात करें तो यहाँ आप 4 घंटे भी बैठे रहेंगे तो इनके मुद्दे गिनते रहेंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे, हम थक जाएंगे। इन्होंने वोट लेने से पहले पब्लिक के सामने पता नहीं कितने कितने वादे किए थे। यहाँ तक भी बोला कि एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। यहाँ करनाल के लिए बोला कि यमुनानगर से इसको कैथल से रेलवे लाइन से जोड़ देंगे तो वाया करनाल होके जींद को भी रेलवे लाइन से जोड़ देंगे। फिर यहाँ तक भी कहा कि रोजगार भी मिलेगा और हम यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सभी बातें मैं कहता हूँ एक से एक जुमले छोड़े और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। उन बातों का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया जब अमित शाह जी ने इलेक्शन जीतने के बाद एक बात कही कि ये जो 15 लाख वाला था ये तो इलेक्शन का जुमला था, तो ये तो जुमला ही हमने कहा था। तो जब ये खुद ही कहते हैं भी इलेक्शन से पहले हम ऐसे वादे करते हैं, वो सारे जुमले होते हैं। तो इसलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने पता नहीं पहले भी बका के लोगों से वोट लिए और अब भी ये ऐसे बड़े सारे जुमले छोड़ते हैं। लेकिन मैं इन जुमले छोड़ने में जो जुमले छोड़ते हैं, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं रखता। मैं तो धरती से जुड़ा हुआ एक किसान का पुत्र हूँ। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैं अगर मेरे भाइयों ने मौका दिया, सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, रोजगार ना होने की वजह से हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारी पूरी जवानी है देश की, वो रोजगार के लिए विदेशों में जा रही है। और सबसे पहले मैं उनके रोजगार उन सब युवाओं को यही रोजगार मिले, वो विदेशों में ना जाएं, उसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का इंतजाम करेंगे कि जो साथी जान की बाजी लगा के रोजगार के लिए डोंकी लगा के बाहर जाते हैं, वो एक तो ये जाना बंद करें और जो साथी बाहर हैं वो वापस आके अपने जो यहाँ बूढ़े माँ बाप उनकी वजह से रुल रहे हैं, वो यहाँ आके अपना यही उनको रोजगार मिले तो वो अपने माँ बाप को आके संभालें। और दूसरी बात रही हेल्थ पे, देखो इन्होंने यहाँ करनाल में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी कल्पना चावला मेडिकल के नाम से। नाम भी बहुत बड़ा दे दिया और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर बात करें तो वहाँ खांसी, जुकाम और बुखार से ज़्यादा किसी को ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। अगर किसी को, गरीब को, मजदूर को छोटा सा भी इलाज करवाना होता है तो उसके लिए उसको डॉक्टर पर्ची थमा देते हैं और बाहर वो प्राइवेट लैब पे जाके अपने टेस्ट करवाता है। तो लोग तो, गरीब तो इस भरोसे आता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मेरा फ्री में इलाज होगा, लेकिन उसको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ कोई भी सहूलत नहीं मिलती और उसको फिर बार वापस प्राइवेट
हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते तो वो फिर बेचारा मौत के मुंह में भी चला जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण करनाल मेडिकल कॉलेज में हमने देखे। तो अगर मेरे को मौका मिलता है तो जो इस बिल्डिंग में जो गुंडागर्दी ये चल रही है तो इसको भी ख़त्म किया जाएगा और यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर बिठाए जाएंगे कि गरीब की जेब से एक भी पैसा भी ना लगे और बिना पैसे उसको हर तरह का जैसा भी इलाज हो यही फ्री में कल्पना चावला मेडिकल में मिले। इंद्रजीत जी, आपके सामने भाजपा के दिग्गज नेता, कदावर नेता मनोहर लाल खट्टर हैं, जो 2 बार के सीएम भी रहे हैं। आप का मुकाबला बुद्धि राजा से, जो NUS का प्रेसिडेंट कांग्रेस का रहा है, अब युवा अध्यक्ष भी है प्रदेश का। देख रहे हैं भीड़ भाड़ काफी जुट रही है, तो मुद्दों की लड़ाई के ऊपर आप जनता को किस प्रकार अपील करना चाहेंगे? देखो, यहाँ तक आपने CM साहब की बात की है, मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी ने अगर इन 9.5 सालों में कोई काम किया होता फिर तो आप कह सकते थे भी वो CM है, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर बात करें तो जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है। उसका उदाहरण ये है, अभी 2 ही दिन पहले उन्होंने कई गांवों के दौरे रखे हुए थे और बड़े दल बल के साथ और पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में उन्होंने वहाँ कार्यक्रम करने की कोशिश की, लेकिन उनके 50% जो कार्यक्रम थे वो कैंसिल हुए क्योंकि लोगों ने वहाँ इनको गांव में घुसने नहीं दिया। लोगों ने डले भी मारे और काली झंडियाँ भी दिखाई, तो इनको अपने आधे प्रोग्राम कैंसिल करके वापस अपने घर जाना पड़ा। तो इसलिए अगर CM साहब की बात करें तो वो तो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है। तो अगर उन्होंने 9.5 साल में काम किया होता तो आज वो अपने काम दिखा के वोट मांगते, लेकिन मैंने देखा है आज भी वो 9.5 साल CM बनने के बाद लोगों के सामने जोड़ी कर करके वोट मांग रहे हैं। इसलिए CM साहब के सामने तो मैं कहता हूँ कोई हल्के से हल्का भी उम्मीदवार खड़ा होता तो भी CM साहब की जमानत जब्त हो। कांग्रेस कैंडिडेट को कैसे? तो कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, कांग्रेस में यहाँ बहुत सारे लोकल नेताओं ने अप्लाई किया हुआ था, पैनल में नाम थे और वो टिकट मांग रहे थे। जिस वक्त ये बाहरी कैंडिडेट को टिकट दी गई तो उस वक्त आपने देखा होगा, एक तो जो वीरेंद्र मराठा जी जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, तो उन्होंने तो अपना ही नॉमिनेशन भर दिया, वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा जो दूसरे साथी थे जिनको टिकट नहीं मिली वो भी कल ये नॉमिनेशन भरने आए थे, कोई भी जो कांग्रेस का नेता था उनके साथ नहीं था। वो कांग्रेस वाले जो है जिनको टिकट नहीं मिली, जो इनका आपसी कलह है, जो गुटबाजी है, वो खुद ही इसको हरा देंगे, उसको मेरे को हराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंद्रजीत जी, जनता ने भाजपा को भी देखा, बीते सालों में कांग्रेस को भी देखा, तो क्या इस बार जनता कुछ और बदलाव के मूड में? बिल्कुल जी, जनता बड़ी दुखी है। जैसे कि आपने पीछे देखा था पंजाब में, पंजाब की जनता ने दुखी होकर, क्योंकि वो श्रोमणी अकाली दल से भी परेशान थी और कांग्रेस से भी परेशान थी, तो उन्होंने फिर तीसरा विकल्प पंजाब में ढूंढा था और एक तरफा ढूंढा था। ऐसे ही हरियाणा की जनता भी पूरी परेशान है। उनने देखा है पीछे हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, और अभी 10 सालों से बीजेपी की हरियाणा में भी नीचे भी सरकार थी और ऊपर भी सरकार थी। इन 20 सालों में इन्होंने पब्लिक का कुछ भी काम नहीं किया दोनों ने, और खूब लूटने का काम जरूर किया है और पब्लिक को लूटा है। और जहाँ तक मैं अपने करनाल की बात करूँ, करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ हमेशा ही बारी MP बनता रहा और उसकी सज़ा हमारे को ये मिली। पूरे भारत में कहीं भी आपको कोई लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ 5 टोल होंगे, क्योंकि यहाँ से बारी MP बनते थे। तो करनाल लोकसभा को एक सौतेली माँ की तरह उन्होंने यूज किया, वोट यहाँ से मांगे, बनाया यहाँ के लोगों ने उनको MP, और बाद में जो भी उन्होंने काम किए वो जहाँ के भी रहने वाले थे, लोकल अपने वहाँ गृह क्षेत्र में जाके उन्होंने काम किए। तो मैं ये सभी से, इनसे दोनों पार्टियों से जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे भारत में कहीं और एक लोकसभा में 5 टोल हैं? वो सिर्फ एक करनाल, एक दुर्भाग्यपूर्वक एक लोकसभा है जहाँ 5 टोल है। तो पहली बात, मेरे को अगर मेरे साथी मौका देते हैं, मैं ये जो करनाल से
असंध एक प्योंत में टोल है, वो शर्म आती है जब वहाँ से निकलते हैं। वो सड़क ही टोल के लायक नहीं है। मैं तो जैसे मेरे को मौका दिया मेरे साथियों ने, मैं पहले 10 दिनों में ही वो जो प्योंत वाला टोल है उसको कबाड़ियों का तोड़वाने का काम करूँगा। वीरवार 2 मई शाम को 4 बजे सारे सिख समाज को अपील करता हूँ कि शाम को 4 बजे राज करेगा खालसा गुरुद्वारा दाचर, वहाँ 4 बजे पूरा जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, वो सिख समाज के साथियों को अपील है कि वो वहाँ लोकसभा के इलेक्शन को लेके एक सलाह मशवरा आज करने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिख समाज के साथी वहाँ पहुँचने की कृपा करें। और दूसरा मेरा मैसेज ये है, 4 मई को शनिवार को मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा का नामांकन भरने जा रहा हूँ और आपने 11 बजे रेड कारपेट पैलेस पड़ता है ITI चौक पे, 11 बजे सभी साथियों ने जोर शोर से दल बल के साथ वहाँ पहुँचने की कृपा करनी है। और उसके बाद पहले अपा रेड कारपेट पे इकट्ठे होंगे और उसके बाद अपा 12 सेक्टर में नामांकन भरने जाएंगे और पूरे दल बल के साथ जाएंगे। सभी साथी शनिवार को 11 बजे रेड कारपेट में पहुंचने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह जी। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के इंद्रजीत सिंह जी। बता रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस और 10 साल भाजपा ने लोगों पर जुल्म ढाया, जुमलेबाजी की, बेरोजगारी का अंत नहीं है, यानी कि कुल मिला के मुद्दों की लड़ाई के लिए वो मैदान में उतरे हैं और जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने कांग्रेस को भी झेला है, भाजपा को भी झेला है। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि यदि जनता, करनाल की जनता उन्हें मौका देती है तो वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए सबसे पहले वो तमाम मुद्दों पर जो जनता चाह रही है उन पर काम करते हुए नजर आएंगे। द समर न्यूज के लिए राकेश शर्मा, करनाल।